दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अयोध्या के राम मंदिर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को बम से उड़ाने की धमकी किसने दिया है और इस धमकी को देने वाले को क्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों इस खबर की सारी जानकारी को मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों 27 दिसंबर 2023 को भारतीय गौ सेवा के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने अपने ही 2 आदमियों को प्लान के मुताबिक इस धमकी को अपने ही मोबाइल पर मेल करने के लिए कहा था ताकि सरकार द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान हो सके और उनका नाम भारत में प्रसिद्ध हो जाए और भारत सरकार को यह समझ में आ जाए कि देवेंद्र तिवारी बहुत बड़े आदमी हैं, कुछ सुरक्षा प्रदान करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों देवेंद्र तिवारी का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया और दोस्तों देवेंद्र तिवारी ने जिस 2 बदमाशों को यह धमकी देने के लिए चुना था उन दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने ले गई और वहां उनको थाने में बंद करके उनको उल्टा लटकाकर उनकी पिटाई डंडे से की गई तो उन्होंने सारी सच्चाई कबूल दिया। दोस्तों पुलिस ने दोनों अपराधियों की पहचान करते हुए बताया कि दोनों अपराधियों का नाम ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्र है और दोनों अपराधी यूपी के गोंडा जिले के रहने वाले हैं। दोस्तों दोनों अपराधियों ने पुलिस के मार खाने के बाद बताया कि हम लोगों को देवेंद्र तिवारी ने ही दूसरे के नाम से सिम लेने के लिए कहा था। जिस दूसरे के नाम से सिम लेना था वह नाम है आलम अंसारी और जुबेर खान और इसी नाम के ईमेल आईडी से देवेंद्र तिवारी ने अपने ही मोबाइल पर यह लिखकर भेजने को कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और अयोध्या के राम मंदिर और मुझे यानी कि देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ा देने की धमकी भरा मेल मेरे मोबाइल पर भेज दो और हम दोनों ने ऐसा ही किया। तो दोस्तों इन दोनों अपराधियों की बातों से यह साफ साफ पता चलता है कि इस आतंक भरे धमकी को फैलाने वाला मुख्य अपराधी भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा के मुख्य अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी खुद है। तो दोस्तों इस समय देवेंद्र तिवारी अभी तक पुलिस के पकड़ से बाहर है। जैसे ही पुलिस देवेंद्र तिवारी को गिरफ्तार करती है उसकी भी खातिरदारी थाने में की जाएगी। तो दोस्तों आज की यह जानकारी बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।